हेलो दोस्तों, प्रदान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आगामी कक्षाओं एवं सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम पिछले टॉपिक के अंदर भारत के वर्णों के संदर्भ में बात की थी। आज हम उस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? ऑप्शन है 23%, 25%, 33% या 40%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में। तो मैंने आपको थ्योरी के अंतर्गत बताया गया था। तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी वो सन 1988 में ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या भोपाल। तो इसका सही उत्तर होगा जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वह उत्तराखंड के देहरादून में है। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। जहाँ भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय था वहीं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी वहीं पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर देहरादून में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है NERI। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, देहरादून या जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? वृक्षारोपण उत्सव यानी कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, KM मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, KM मुंशी। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो वनों की स्थिति है उसके संदर्भ में जो रिपोर्ट जारी की जाती है वह कौन सा संस्थान करता है? ऑप्शन है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून वनों की ताज़ा रिपोर्ट या करंट रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? यानी कि वनों की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की प्रक्रिया और पेड़ लगाने की प्रक्रिया या पेड़ काटने की या वन संसाधनों को एकत्रित करने की। तो जैसे ही वन रोपण पढ़ने में पता चल रहा है कि जो वन को जो रोपने की प्रक्रिया है उसे वन रोपण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है
ऑप्शन है 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, 6,78,333 वर्ग किलोमीटर, या 7,89,164 वर्ग किलोमीटर, 7,94,245 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,063 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का कुल क्षेत्रफल है, कि कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो ये क्षेत्रफल है भारत का, इसके कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है 21.23%, 21.03%, 21.81% या 24.16%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24.16% वनों का विस्तार है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। ऑप्शन है 20.55%, 21.34% या 23.03% या 23.68%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21.34%। ऑप्शन बी होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख संस्थान है वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन होते हैं संसाधन, प्रमुख संसाधन। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मिजोरम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, या मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका सही क्रम बताना है हमारे को। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। वनों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इन राज्यों को। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, अवरोही क्रम पूछ रहा है, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा ओडिशा और फिर आएगा आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण अनिवार्य है। यानी कि जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है। ऑप्शन है 25% संपूर्ण भूमि का, या 50%, 40% या 33%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण भूमि का 33% वनों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छिन्न है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या असम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। 1950 में, 1952 में, 1956 में या 1981 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1981 में, 1983 में, 1985 में या 1988 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्षा आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी तट में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी डेक्कन में सर्वाधिक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।
ऑप्शन है 2004, 2014, 1996 या 1986। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 के अंदर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़ या यूकेलिप्टस या टोंग या जिसे सागौन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोक सागौन को कहते हैं। टोक सागौन जो नीलगिरी पहाड़ियों की पेड़ की सामान्य जाति है। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शन है ओडिशा में नंदनकानन को, असम में काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरवन है, उसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ वनों की प्रकृति दे रखी है, दूसरी तरफ क्षेत्र, इधर उष्णकटिबंधीय सदारहित, मानसून, संतुलित या मैग्रोवन, इधर शिवालिक, शिलांग, पश्चिम बंगाल या नीलगिरी। तो इसमें होगा उष्णकटिबंधीय सदारहित, यह शिलांग में स्थित है। मानसून ये शिवालिक की पहाड़ियों के अनुसार है, क्षेत्र में होता है सर्वाधिक आगे है। संतुलित यह होता है नीलगिरी के अंतर्गत। मैग्रोवन जो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट में, सुंदरवन में, कचकारण्य या दंडकारण्य में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक कीजिएगा और मैं नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।